गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस सुपर सैटरडे का ये होने वाला है पहला टेस्ट। तो वंस अगेन सभी को बहुत 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 सारा प्यार और गुड मॉर्निंग। तो मैं टेस्ट के लिए जरा पीडीएफ लगा लेता हूं, फिर उड़ाते हैं टेस्ट को। आज सुबह से ही टेस्ट चल रहा है क्या? किस किस का टेस्ट हो चुका है अभी तक? हाँ सर, तो अच्छी बात है, टेस्ट में भी कंपटीशन चल रहा है। तो जिनका आज का मोटिवेशन भी यहीं से ही है थोड़ा सा, ठीक है, कि इसको पॉजिटिव सेंस में ही ले जो टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, ये चीजें बार बार नहीं मिलती। हो सकता है आप, मैं ये नहीं कह रहा आप सारे टेस्ट दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, कभी कभी होता है काम है कुछ नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो सारे दें। अगर कोई आपको काम है तो मान लीजिए, मैं ये मानकर चलता हूं आपको पहले टेस्ट में ही कोई काम आ गया है, आपने इंग्लिश के टेस्ट दे दिए, मैथ के दे दिए, तो रीजनिंग का टेस्ट नो डाउट आज आप नहीं दे पाए, लेकिन कल आप यही समझ के या जब भी आपको टाइम मिले यही समझ के दें कि लाइव टेस्ट दे रहे हैं आप। रिकॉर्डेड वीडियो में भी लाइव की तरह टेस्ट दे, अपने आप से जस्टिफाई करें। क्या फर्क पड़ता है मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है वहां स्टूडेंट अवेलेबल है कि नहीं? फर्क पड़ेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जब हम ये पैशनेट होकर टेस्ट देना शुरू करेंगे, है ना? तो अगर 1% आप लेट होते हैं तो ऐसे ही करें, 1% आप नहीं दे पाते तो ऐसे ही करें। चलिए मैं पीडीएफ लगाता हूं ताबड़तोड़। पीडीएफ 27 मार्च 27 सही कहा गया। तो अभी जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, आप में से काफी सारे कहेंगे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और काफी सारे कहेंगे वनडे वनडे वनडे। लास्ट ईयर लॉकडाउन में याद होगा काफी बच्चे जो लॉकडाउन में होंगे, तब भी ऐसे होता था, सुबह से लेकर रात तक टेस्ट, सुबह 8 से लेकर रात के 10-10 बजे तक टेस्ट ही होता था तब भी। फिर क्या हुआ, ये रेगुलर रेगुलर होने लग गया, तो कुछ बच्चों ने कहना शुरू किया नहीं नहीं पूरे दिन टेस्ट देते रहे, तो हम तीनों ने ही टेस्ट बंद कर दिया। तो कोशिश करें आप टेस्ट दें या ना दें, बाकी को देने दें, क्योंकि हमारे लिए खुद बेनिफिट है अगर हम टेस्ट ना लें, हम आराम कर सकते हैं। कल होली है, तब भी हम अभी टेस्ट आपके लिए टेस्ट यहां पर डिजाइन करके टेस्ट ले रहे हैं, समझिएगा। अरुण सर भी अपनी टेस्ट लेने के बाद अपने घर निकलेंगे, मैं अकेला अपने घर में हूं, है ना? तो ये समझ का फेर है कि आपको हो सकता लगे टेस्ट इतने सारे दे रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंस में लेना है, नेगेटिव में नहीं कि टेस्ट इतने सारे लोग टेस्ट दिलवा रहे हैं हमें। तो उन सभी के लिए जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करने के लिए आज का मोटिवेशन, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो है पर नजरिए का नहीं। देखो कैसे कनेक्ट करता हूं मैं चीजों को, सही है? नजर का तो इलाज है पर नजरिए का नहीं। लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत अच्छे से टेस्ट चलते थे, आखिरी में जाके बंद हुआ है। तो अभी कोई बता सकता है आज कौन से नंबर का टेस्ट हम ले रहे हैं? अप्रॉक्स कितने टेस्ट हो चुके हैं? लगा मेरे वाले कितने टेस्ट हो चुके हैं? मेरे ख्याल से 6-7, 5-6 तो हो गए होंगे मेरे टेस्ट। 6 हफ्ते से लगातार चल रहा है, आज 7वां है। चलो यार, तो मैं कोशिश करता रहूंगा पूरा जस्टिफाई करूं। हाँ, एक लास्ट मैं आपको पॉइंट बता दूं, मैंने बुक लॉन्च के लिए बात करी थी जो आज 12 बजे थी। थी क्यों? देखिए आपने देखा होगा अगर मेरे को पढ़ाते हुए, तो मैं कभी भी प्लस, स्पेशल या फ्री में पार्शलिटी नहीं कर पाता। मेरी पूरी बुक तैयार थी, मतलब पूरा का पूरे 65 क्वेश्चन तैयार थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक इनइक्वालिटी का अपडेटेड मैंने 2017 में 16-17 में बनाया था, ऑड वन आउट फाइंड करो इनइक्वालिटी में, तो ये मैं उसमें लगाना भी रह गया। एक फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा अच्छे लेवल का मैंने बनाया था, वो इसमें लगाना रह गया।
तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब मैं कंटेंट दूं उसके बाद भी आपको कहीं से कुछ भी ढूंढना पड़े। ठीक है, कहीं से ढूंढना ना पड़े, मतलब ये क्वेश्चन कर जाऊं तो मैं लिख कर रिटर्न में दे दूं कि इसके बाहर एक भी नंबर का नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। सही है, तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन शानदार होगा। सही, तो मैंने टाइम ले लिया, अभी होली वोली मनाकर आओ उसके बाद देते हैं इसको। सही है, डिले हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ना हो कि फिर मैं 10 दिन बाद कह रहा हूं कि ये 5 क्वेश्चन और ले लो। सही है, बेटर है, लाइक पड़ोसी करेगा। सब्र का फल मीठा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। मेरे को फॉलो कर लेना अगर मेरे को फॉलो नहीं किया है तो, ठीक है, मेरी फ्री क्लास देखने के लिए। ये सारी चीजें अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपके काम का केवल ये है, संडे को 10 बजे बैंक कॉम्बैट होता है हर संडे। आप चाहें तो इसमें एबीपी टेन लगाकर एनरोल कर सकते हैं और इस टेस्ट का पार्ट बन के स्कॉलरशिप में हिस्सा ले सकते हैं, शायद स्कॉलरशिप आप जीत भी जाए। ठीक है, कोई भी बैच परचेज करना हो तो 6500 का है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर एबीपी 10 आप कोड लगाते हैं, आपकी चॉइस है, बताना मेरा फर्ज है। चलिए लेट्स क्रैक इट, देख लो सीधा ही ना आ जाए। तो क्या क्या है खास, 3 सिंगल स्टेटमेंट, 3 रिवर्स इनइक्वालिटी, 2 स्टेटमेंट, 2 3, 2 4, 2 3 और 2 नॉट इक्वल, 2 फिल इन द ब्लैंक, 2 4 6 8 10 12 15 18, 18 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं। अब ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। पहला क्वेश्चन, गड़बड़ मत करना, फिर से एक ना एक तो मैं गलत करवा ही लूंगा, एक ना एक गलत करवा लूंगा। किस पर फोकस करना है, एक्यूरेसी पर। चलिए पहला क्वेश्चन 2400 बच्चों में, ये रहा, मैं राइट साइड आता हूं। पहले क्वेश्चन में पेट भर के टाइम ले लो, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए पहले वाले में पेट भर के टाइम, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव रहें। पहले क्वेश्चन का समय शुरू करते हैं आपका अब। चलो बहुत बढ़िया, इतनी शानदार शुरुआत आज तक नहीं हुई है। 94, रुको शायद एक सेकेंड, एक सेकेंड में आया। खेद था। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर है और क्यों। पहला कह रहा है आर बड़ा है के से, आर और के बीच में सीरीज ब्रेक। दूसरा कह रहा है टी बड़ा है डब्ल्यू से, टी और डब्ल्यू के बीच में टी तो छोटा है डब्ल्यू से। फिर एम बड़ा है एफ से, तो एम और एफ फिर सीरीज ब्रेक, डब्ल्यू बड़ा है टी से। बिल्कुल ये वाला गलती इस चक्कर में हुआ था क्योंकि ये वाला सही है, डब्ल्यू और टी के बीच में डब्ल्यू बड़ा है टी से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, समय शुरू करते हैं आपका अब। ध्यान से पढ़ लेना पूछा क्या गया है, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। ताबड़तोड़ बैटिंग, 84%। मैंने ऑब्जर्व किया एक बार फॉल्स में ज्यादा दिक्कत आती है तुम लोगों को। फॉल्स पूछा है, ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स, याद है रूल? तो एक बार लाइक कर दो, ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स है। जेड बड़ा है के से क्या, जेड हाँ बड़ा है। एन बड़ा है जे से क्या, एन जे हाँ बड़ा है।
एन बड़ा है आई से क्या? हाँ बड़ा है। एक्स बड़ा है के से क्या? हाँ बड़ा है। एम बड़ा है जेड से क्या? तो एम और जेड सीरीज ब्रेक। भैया आखिरी वाला एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स, ये है जो आपका फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। अब देखो कहां पर जाके बॉल लगी भैया। ये 1%, ये 8%, ये 34, ये बेचारे नादान बालक, ये बेचारे, ये तो बेवकूफ मैं इनको कहूंगा, क्योंकि इन्हें जब ये नजर आया नहीं तो इसका फायदा क्या है। ध्यान से देखिए जरा, कौन सा वाला पक्का गलत है, पक्का गलत। टी बड़ा है यू से, ये तो ट्रू आ गया। जे बड़ा है एम से, जे और एम सीरीज ब्रेक आ गई, तो फॉल्स। जे बड़ा है एस से, जे बड़ा नहीं, जे तो छोटा है एस से, डेफिनेटली फॉल्स। आपको इतनी बार सिखाया जा चुका है कि ऐसे कोई ऑप्शन मिले तो पूरा चेक करना, अगला वाला भी। इसको चेक करो, ये तो राइट हो ही गया, इसको चेक करो, यू बड़ा है एस से, यू तो छोटा है एस से। ओहो, ये भी डेफिनेटली फॉल्स, ये भी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ये कह रहा हो कि थर्ड और फोर्थ तो देख लो, इसलिए अदर देन दीज। 3 आउट ऑफ 3 किस किस के हैं? ये है स्टैंडर्ड। आपको भिगो भिगो के कैसे, देखो मैं समझाता हूं होता क्या है, मेरे पॉइंट को समझना, मैं आपको कैसे एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं नहीं पता, जो 35% था, कितने परसेंट रिजल्ट था इसका? 43%। मेरे बात को ध्यान रखना और इसको रख लेना, बहुत काम आएगा, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जी हो। कभी कभी क्या होगा, मान लेते पहले क्वेश्चन का आंसर भी आपने, क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा, आंसर भी आसानी से मिल गया। दूसरे पर आप गए, दूसरे का भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आंसर मिल गया। तीसरे वाले में भी उसने जानबूझकर ऐसा रख रखा होगा, पहला ही ऑप्शन आंसर इस तरीके से कि सिंपल हो आंसर, आप टिक करके भाग जाएं, पर शायद आखिरी में नन ऑफ दीज नाम के चक्कर में आपको पता भी ना लगे आपका कब कट गया और आप एग्जाम से भटक गए। ये जाल बिछाया जाता है कि आपको आसान आसान देकर एक थोड़ा सा डिफरेंट, आसान में ही थोड़ा ऑप्शन में घुमा दे कि आप बाहर कर दे आपको। समझ रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में रखें, क्योंकि ये रोज रोज नहीं बताए जाते। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। समय शुरू करते हैं आपका अब। ए बी सी डी ई, अप्रॉक्स 2487 नजर आ रहे हैं। सत्तर परसेंट ठीक है। एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, ए ग्रेटर एस, इसका करना क्या है, दोनों को डेफिनेटली ट्रू करना है। एफ ग्रेटर इक्वल टू डी हो गया, ए ग्रेटर एस नहीं, क्योंकि ग्रेटर इक्वल है। एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, ए और एस सीरीज ब्रेक है, ए और एस, ए ग्रेटर एस सही है, एफ ग्रेटर इक्वल टू की जगह एफ ग्रेटर है, एफ ग्रेटर इक्वल ठीक है, ए ग्रेटर एस नहीं, सीरीज ब्रेक हो गई। एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, ए ग्रेटर एस, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना, पूछा क्या गया है।
ई ग्रेटर आई, तो ई ग्रेटर आई और सी ग्रेटर एल को फॉल्स करना है। यहां ई ग्रेटर आई ट्रू हो गया तो चेक ही मत करो। ई ग्रेटर आई नहीं है और सी ग्रेटर एल नहीं है, ये तो राइट है हमारा। इसमें दोनों बातें ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं तो फॉल्स। ई ग्रेटर आई ट्रू है, हटाओ। ई ग्रेटर आई ट्रू है, हटाओ। ओनली सेकेंड। 66%। आपसे कहा गया इन दोनों बातों को गलत करो, ध्यान देना जरा, दोनों बातों को गलत करना है। ई ग्रेटर आई राइट है, चेक मत करो। राइट आ गया ना। ई ग्रेटर आई राइट आ गया, चेक ही मत करो। ई ग्रेटर आई राइट आ गया, चेक ही मत करो। क्या ई ग्रेटर आई राइट है? नहीं। क्या सी ग्रेटर एल राइट है? नहीं। तो यही आंसर है। ट्रू को छोड़कर बाकी सारे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये डेफिनेटली फॉल्स है, थोड़ा सावधानी से। कौन सा वाला? पक्का गलत है, पक्का सबूत के साथ। सेवेंटी एट। देखिए, इसको और इसको पक्का गलत करवाना है। एन ग्रेटर एक्स, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी, तो पक्का गलत तो नहीं है। एन ग्रेटर एक्स, ये तो ट्रू ही आ गया। एन स्मॉलर एक्स, हाँ पक्का गलत हो गया। एम स्मॉलर पी, पक्का गलत हो गया। तो यही वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन है डबल डबल स्टेटमेंट वाले दो क्वेश्चन, फिर 3 वाले दो, फिर 4 वाले दो। तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शन बता रहा हूं वापस। भैया अपने पुराने वाले ही ऑप्शन है, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, आइदर, नाइदर, बोथ। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बाज नहीं आते, कहते हैं सर एक बार और बता दो। फर्स्ट, सेकंड, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ ट्रू। सही है, ये 5 ऑप्शन है। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। नाइन्टी 2%, क्या बात है। आज वो नहीं आया, 2% आ ही गया, 1% में आया बस। क्या एफ बड़ा हो सकता है? चेक करो। हाँ हो सकता है। क्यू छोटा हो सकता है? हाँ। कॉमन टर्म सी, सी इधर भी छोटा है, सी इधर भी छोटा है, सीरीज ब्रेक। क्या डब्ल्यू बड़ा हो सकता है? हाँ। क्या ए छोटा हो सकता है? हाँ। कॉमन टर्म सी, डब्ल्यू बड़ा है सी से, सी बड़ा है ए से, राइट। डब्ल्यू बड़ा है सी से, सी बड़ा है ए से, राइट हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डोंट वेट। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। अरे वाह, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं हम लोग तो। 8 क्वेश्चन हो गए 19 मिनट में। सेवेंटी 2% सही है। 15% ने कहा पहला राइट है। बहुत अद्भुत प्रतिभा के साथ आपने कहा पहला राइट है। 7% ने आइदर और बताया। क्या डब्ल्यू बड़ा हो सकता है? हाँ। डी छोटा हो सकता है? हाँ। कॉमन टर्म एच एफ वी डी जी, एच एफ वी डी जी। जब डब्ल्यू से एफ तक ही नहीं जा पाओगे तो यहां से कहां से आंसर बताओगे? क्या एच और यू, एच बड़ा बराबर है यू से, तो एच बराबर है, यू छोटा बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा, यू तो बड़ा होगा, हटाओ। डब्ल्यू डी यू एच, भैया डब्ल्यू यू डी
एच सब अलग अलग है, कोई सवाल ही नहीं उठता आइदर और आ जाए, नाइदर नॉर। पहला भी गलत और दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता आइदर और आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब तीन स्टेटमेंट वाले ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। क्वेश्चन नंबर 9। आधे पड़ाव पर पहुंच गए हैं आज के सेशन के। %78 ने कहा बोथ। बारह बजे स्लॉग्स, 1 बजे सीरीज और 2 बजे पजल। मेरे दिमाग में ऐसी क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जिन बच्चों को टेस्ट देने के बाद अगर मान लो कोई मिस्टेक होती है आपकी, तो उसको कहीं पर नोट करते हो या दिमाग में कोशिश करते हो कि वो दोबारा ना हो, तब तो आप रेगुलर टेस्ट दें, वरना टेस्ट आप डेली भी देना शुरू कर दोगे तब भी बेनिफिट नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं तो सैटरडे सैटरडे टेस्ट लेता हूं। सैटरडे सैटरडे तो छोड़ दीजिए, अगर मैं डेली भी चार चार टेस्ट लेता हूं और फिर भी आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करते, तो ऐसे टेस्ट देने से अच्छा है वो 4 घंटे सेव कर लें। मैं आपको क्लियरली मना कर रहा हूं, वो बच्चा टेस्ट ना दे जो गलतियां देने के बाद नहीं सुधार रहा है। क्या आप लोग अपनी गलतियों को सीख कर कोशिश करते हो कि दोबारा जब ऐसा टेस्ट हो तो हम ना रिपीट करें? क्योंकि मैं नहीं चाहता इतने सारे बच्चे मेरी क्लास में आए। थोड़े से आए वो सिलेक्शन ले ले, बहुत है। इस समय इतने बच्चे पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं होंगे रीजनिंग में। ये बताओ सीख भी रहे हो जो गलतियां करते हो? वरना मैं तो 6-7 टेस्ट ले चुका हूं पिछले 1.5 महीने में। 28 टेस्ट, 7 चौक 28। वरना ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है रोज रोज। तो वही बच्चा क्लास में अटेंड करे जो गलतियों को सही भी कर रहा हो। वही वापस गलती करोगे तो फायदा क्या है? सही है। एक्यूरेसी पर काम ज्यादा करें। चलिए वापस आते हैं। एफ बड़ा बराबर हो सकता है जे से। चेक करते हैं कहां है एफ। एफ ये रहा। एफ बड़ा बराबर हाँ हो सकता है, जे छोटा बराबर हाँ। कॉमन टर्म के। एफ बड़ा बराबर के बड़ा बराबर जे, राइट आ गया। ए बड़ा हो सकता है हाँ। एस छोटा हो सकता है हाँ। ए एफ बी के कुछ नहीं है, इसकी हेल्प लो। ए से के बड़ा बराबर, के से डब्ल्यू बड़ा बराबर और डब्ल्यू से एस बड़ा। तो बड़ा बराबर और बड़े में बड़ा आंसर आया था, इसलिए ए बड़ा है एस से, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10। तीन स्टेटमेंट वाला लास्ट क्वेश्चन, फिर चार वाले पर चलेंगे। तीन वाला आखिरी, फिर चार पे। जब आपको फ्री हिट मिलेगी तो आप ऐसे उड़ा दोगे जिसे अभी आपने उड़ाया है इसको। बहुत बढ़िया है। वेरी वेल है। अपनी ट्रिक बहुत जबरदस्त काम करेगी। सीधा गए कंक्लूजन पर, स्टेटमेंट को मारो गोली। पूछो क्या है, तुम बड़े हो जाओगे? वो कह रहा नहीं मैं तो छोटा हूं, बात ही खत्म हो गई। के पास जाओ, पूछो तुम बड़े हो जाओगे? कह रहा हाँ मैं तो हो जाऊंगा। एम के पास जाओ, पूछो तुम छोटे हो जाओगे? कह रहा हाँ मैं भी हो जाऊंगा। के बड़ा है एस से, एस कहीं और है ही नहीं, नमस्ते करो, निकल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चार स्टेटमेंट वाला। समय, अवधि, शुरू करते हैं आपकी अब। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। %88 सही है। चलिए देखते हैं।
क्या n बड़ा होगा b से? नहीं, कभी नहीं होगा। क्या j बड़ा होगा c से? हाँ हो सकता है। क्या c छोटा हो सकता है? कभी नहीं होगा। नमस्ते करो, निकल लो। क्वेश्चन नंबर 11 तक निपट के 12 पर चलते हैं। इक्यासी परसेंट। क्या v बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है। t छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है। v बड़ा है h से? इधर से तो जाओगे नहीं, यहां से जाओगे। v बड़ा है k से, k बड़ा है b से, b बड़ा है t से, राइट। क्या b बड़ा हो सकता है? हाँ। h छोटा हो सकता है? हाँ। b बड़ा है t से? t आगे कहीं है नहीं, नमस्ते कर दो, हटाओ। ओनली फर्स्ट। अब चलते हैं तीन तीन कंक्लूजन, तो ध्यान से कीजिएगा। तीन तीन कंक्लूजन वाला। 81%। क्या g बड़ा है? हो सकता है। h छोटा हो सकता है? हाँ। g बराबर x, x बड़ा है h से, राइट। e बड़ा हो सकता है y से? e बड़ा हो सकता है, y छोटा हो सकता है, हाँ। e बड़ा बराबर x, x बड़ा y, राइट हो गया। a बड़ा हो सकता है? हाँ। d छोटा हो सकता है? हाँ। a बड़ा है x से और x बड़ा है d से, राइट आना चाहिए। a बड़ा है x से, x बड़ा बराबर d, तो a तो बड़ा आना चाहिए d से, ये आना चाहिए। a बड़ा है x, x बड़ा है d, बराबर d। गड़बड़ आगे इसमें है। अच्छा, पोल नहीं आया था। मैंने फिर भी गलत क्यों कर रखा था इसको यार। अच्छी बात है, तो पोल नहीं आया इसलिए पोल नहीं आया होगा, डर गया होगा। अच्छी बात है, पोल नहीं आया तो बच गए हम लोग। मुझे लगा आपने ए कर दिया है। ठीक है, बच गए हम लोग। इसमें मैंने फर्स्ट कर रखा था जबकि आंसर है थर्ड, देखो भाई। फिर यहां मैंने ये कर रखा था। अच्छी बात है, पोल नहीं आया। वैसे किस किसने सही किया ये वाला? किस किसने सही किया है? मुझे लगा मैंने पोल दे दिया है, वो पिछली बार वाले 81% दिख गया होगा। भाई g बराबर x, x बड़ा है h से, राइट हो गया। e बड़ा है, e बड़ा बराबर x, x बड़ा y, तो e बड़ा y हो गया। a बड़ा d, a बड़ा x, x बड़ा y, x बड़ा d। तो अच्छी बात है, सारा करेक्ट है। हमने गलती से दे दिया ये। ऑल आर करेक्ट। रुक जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। आपके स्क्रीन पर ये रहा, पोल देता हूं पहले। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, 10 सेकंड के बाद पोल दे रहा हूं।
58%, क्योंकि ध्यान नहीं दिया होगा। 7% का तो यही सही है, नन इज ट्रू नन ऑफ दीज पर भी पहुंच गए, नन ऑफ दीज भी 26% का आ गया। देखो भैया, ई बराबर वाई हो सकता है, ई तो कुछ भी हो सकता है, वाई भी कुछ भी हो सकता है। ई छोटा बराबर एस, एस छोटा बराबर वाई, हटाओ। वी बड़ा हो सकता है टी से, वी बड़ा है टी से, तो वी बड़ा बराबर एस, एस बड़ा बराबर टी। इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या इधर नजर आता है? ई को लिखो या टी को लिखो फर्क नहीं पड़ता, वाई को लिखो या वी को लिखो फर्क नहीं पड़ता, कह रहा है ई बराबर है, तो भैया ई बराबर होगा तो टी भी बराबर होगा। कह रहा है टी छोटा है तो वी बड़ा होगा, वी बड़ा होगा तो वाई भी होगा, तो वाई बड़ा बराबर एस, एस बड़ा बराबर टी, तो वाई या तो बड़ा है या बराबर है। एम बड़ा है जी से, तो एम बड़ा है एस से, एस बड़ा है जी से। थर्ड तो राइट आएगा ही आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा ध्यान से करना था, ज्यादा उतावलेपन में नहीं। ये किस किस का ठीक हो गया? सॉलिड था, जबरदस्त। आखिरी 4 क्वेश्चन बचे हैं, नॉट इक्वल वाले 2 केस आएंगे आपके। बढ़िया था ना? जल्दी में गलत है ना, अब आपकी प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट। अब बेचारे देखो, अभी भी आज भी कुछ बच्चे ऐसे ही हैं, वही वाले जो पहले दिन रहते हैं, सर 3 साइन तो दिख ही नहीं रहे, वो अभी भी 3 साइन ढूंढ रहे हैं, वो अभी 3 साइन ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे, कम से कम 20 होंगे ऐसे, कह रहे 3 तो हमें दिख ही नहीं रहे। हमने तो याद कर रखा है, मुझे पूरा याद है कि रट्टा लगाया था 3 मतलब आइदर, उनका पहले से ही तय है 3 मतलब आइदर। सही है। वो तीसरा साइन मेले में घूमने गया है, होली चल रही है ना, कलर लेने गया है बाहर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिचकारी लेने गया है, हाँ। चलो नेक्स्ट, आखिरी 4 क्वेश्चन है, मजाक खत्म, वापस आ जाओ ट्रैक पे। 70%, ना इधर 18 का अभी भी इधर है। बी से जेड, भैया बी यहाँ, जेड इतनी दूर है, हटाओ। यू से एक्स, यू यहाँ एक्स, यू से एच, यू यहाँ एच है, इतनी दूर है, हटाओ। भैया यू और बी का आपस में कोई मतलब नहीं है, हटाओ। माना जेड और एच का आपस में मतलब है, लेकिन यू और बी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, अगर होता भी तब भी ना इधर ही आता, क्योंकि दोनों बार बी की तरफ ही ग्रेटर करता। ठीक, ना इधर ना। लास्ट क्वेश्चन नॉट इक्वल का, फिर आखिरी 2 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, थोड़े से डिफरेंट टाइप के। 69%, एक सेकंड रुको बस। चलो 66% रह गया, देखिए ओ और वाई, ओ से वाई का है, इरा, ओ से एक्स, एक्स से वाई नहीं मालूम, वाई से डब्ल्यू, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू नहीं मालूम, चेक करो, ओ और डब्ल्यू सेम है।
एक्स दोनों बार वाई से कंपेयर कर रहा है, या तो ओ बड़ा होगा या डब्ल्यू छोटा और बराबर होगा। तीन साइन चाहिए, तीनों आ गए आइदर और। 16 के 16 खत्म हो चुके हैं, आखिरी दो क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से करें। ये लीजिए, कौन सा साइन यहाँ जेड और एस में ऊपर से देखें तो कौन सा साइन आना चाहिए, डब्ल्यू और एल में ऊपर से देखें तो कौन सा साइन आना चाहिए। ए बी सी डी ई। समय शुरू करते हैं आपका, थोड़ा डिफरेंट है अब। केवल और केवल 15 सेकंड मैंने और बढ़ा दी है कि आप कर लें जिसने भी गलत किया है। 40 मिनट का टेस्ट हुआ है मैक्सिमम, अभी 2-3 मिनट अगर और भी मान ले तो। पहला टेस्ट 40 का, अगला तो और 35-32 मिनट में निपट जाएगा, यहाँ तक मेरा ख्याल है। 36% सही है। वाह 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 वाह। जेड और एस, जेड को पकड़ो, एस को पकड़ो, कॉमन टर्म एफ। जेड बड़ा है एफ से, बड़ा बराबर है एफ से, एफ बड़ा है एस से, तो जेड बड़ा है एस से। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। डब्ल्यू और एल, डब्ल्यू छोटा है एफ से, एफ बराबर एल, तो डब्ल्यू छोटा है एल से, ये तो बड़ा वाला ही आ गया, ये छोटा बराबर आ गया। नन ऑफ दिस। ओ, नन ऑफ दिस। कैसा लगा? आखिरी पर चले तो ऑल दी वेरी बेस्ट। 35% था इसका रिजल्ट। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए इसको। वहां पर और वहां पर क्या है कि ये ट्रू हो जाए, ये भी ट्रू हो जाए। चलिए 36%, देखते हैं टॉप कौन कौन कराए। यश, सोविक, बैंकिंग एस्पिरेंट नीतू, प्रज्ञा, पूजा, हर्षदा, डिम्पी, सुमी, श्वेता। बहुत बहुत बधाई भाई आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दें आप सभी लोग इनके लिए। क्योंकि तो यार देखो, जल्दी जल्दी करना, वो भी इतने लोगों का, वो भी सारे सही। वेरी गुड। बाकी अपना स्कोर कार्ड तो बाद में बताएं, अपना रैंक बताएं, रैंक। 650, 254 सौरभ, 748, 563, 70, 107, 13। चलिए बहुत बढ़िया। आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। ड्यू टू लेट, चलो जो लेट आते हैं भैया टाइम पे आया करें। स्लॉक्स की क्लास में आपको आना है 12:05 पर, ठीक है? सही है, 12:05 पर अपने टाइम पर आ जाना। मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि जो बेचारा रेगुलर आता है वो उसको टाइम पे ही बुलाया जाए, ठीक है? क्लास 12 बजे ही है, आना 12:05 पे, स्पेशल पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं भी कर लूंगा। डब्ल्यू ग्रेटर वाई, तो डब्ल्यू से के, के से वाई, तो या तो ग्रेटर है या ग्रेटर इक्वल है या इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, यहां तो फर्क पड़ेगा, यहां तो ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल चाहिए। डब्ल्यू से वाई तक जाना है, नहीं नहीं चलेगा, कोई भी आ जाए क्योंकि यहां तो ग्रेटर है। एल से पी, एल ग्रेटर करना है बी से, एल से के से पी, एल ग्रेटर इक्वल्स टू के ग्रेटर इक्वल्स टू पी। इन तीनों में से आना चाहिए। तो पहले में दोनों यही वाले हैं, दूसरे में
उल्टे सीधे हैं, मतलब इधर वाला हो गया, इधर चाहिए नहीं, इधर वाला चाहिए नहीं, यहाँ आ रहा है चलेगा। देखो चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, दोनों से काम चलेगा। ये आ गया तो बहुत ही बढ़िया चलेगा। पहले में ये आया, दूसरे में ये आया तो भी बढ़िया चलेगा। आइए दोनों को दिखाता हूँ। ए और डी क्यों सही है? ए तो वैसे ही राइट है। डब्ल्यू बराबर के ग्रेटर वाई, एल ग्रेटर पी, एल ग्रेटर के ग्रेटर पी, राइट हो गया। डब्ल्यू बराबर के ग्रेटर वाई, अगर मैं यहाँ ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल करूँ या स्मॉलर करूँ, ठीक है आ जाएगा। और एल ग्रेटर पी, एल ग्रेटर इक्वल टू के ग्रेटर पी, दोनों में कोई भी लगा लो, पहला लगा लो चौथा लगा लो, इसलिए आंसर लगाएंगे पांचवा। मुझे उम्मीद है टेस्ट बढ़िया लगा होगा। अगले टेस्ट में मिलेंगे 12:05 पर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।